दोस्तों 7 मई 2025 की रात एक ऐसी रात साबित हुई जिसे न भारत कभी भूलना चाहेगा और न पाकिस्तान को भुलाए भूलेगी। ठीक रात 1:05 पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आसमान में उड़ान भरी और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन इतना सटीक और तेज था कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस हमले में राफेल और सुखोई जैसे भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। खास बात यह थी कि इन विमानों ने भारतीय वायु क्षेत्र से ही मिसाइलें दाग दी। जी हाँ, पाकिस्तानी वायु क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना यह हमला किया गया। यह एक तरह का रोक ही था। इससे पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने का कोई बहाना नहीं मिल सका। इस ऑपरेशन में निशाने पर थे 9 आतंकी ठिकाने। बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीदके में लश्कर तैयबा का मुख्यालय और पीओके में कई लॉन्च पैड। इन ठिकानों को तबाह करने के लिए ब्रह्मोस और मेटियोर जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। ये मिसाइलें इतनी ताकतवर थी कि पाकिस्तान के चीनी HQ-9P डिफेंस सिस्टम को भी बेकार कर दिया। साथ ही लोइटरिंग म्यूनिशन जैसे स्मार्ट हथियारों का प्रयोग किया गया जो टारगेट को पिन पॉइंट सटीकता से भेद करते थे। ऑपरेशन का हर मिनट सोच समझकर प्लान किया गया था। भारतीय सेना ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को नुकसान न पहुंचे। यह साफ संदेश था कि हमारा निशाना आतंकवाद है, युद्ध नहीं। यह ऑपरेशन मात्र 25 मिनट में ही पूरा हो गया। सुबह होते होते खबर फैल गई कि भारत ने आतंकी ठिकानों को राख में बदल दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल वार रूम से पल पल की जानकारी लेते रहे। ऑपरेशन के खत्म होते ही भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर लिखा, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। यह संदेश पूरे देश में गूंज उठा। यह एक ऐसी रात थी जब भारत ने अपने गर्व को फिर से परिभाषित किया। ऑपरेशन के बाद जो हुआ वह भी कम रोचक नहीं था। सबसे पहले तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे कायराना और युद्ध का ऐलान करार दिया। उन्होंने दावा किया कि हमले में 26 नागरिक मारे गए और 46 घायल हुए, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हमारे देश का कहना था कि हमारा निशाना सिर्फ आतंकी थे और वहां कोई भी नागरिक नहीं था। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी भारत के दावे को मजबूत किया। भारत ने साफ कर दिया है कि यह आतंकवाद के खिलाफ उसकी जंग है और इसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। यह आतंकवाद को सबक सिखाने का सही तरीका है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि भारत की नीति और नीयत का ऐलान था। ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस अटल नीति का प्रतीक है जो आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। हर हमले का जवाब होगा और जवाब ऐसा कि दुश्मन की रूह कांप जाएगी। लेकिन सच यह भी है कि यह ऑपरेशन भारत पाक तनाव को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। पाकिस्तान की अगली चाल क्या होगी यह अभी अनिश्चित है। हमें यह भी समझना होगा कि आतंकवाद की जड़ें बहुत ही गहरी हैं। इसे खत्म करने के लिए सिर्फ सैन्य कार्रवाई काफ़ी नहीं है। इसके लिए कूटनीति, आर्थिक दबाव और वैश्विक सहयोग की ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर एक कदम है, लेकिन यह पूरी जंग नहीं है। यहाँ भारत को चीन से भी सावधान रहना होगा, जो किसी भी सूरत में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करना चाहता है। और ऐसे हालात में जब भारत का ध्यान पाकिस्तान पर लगा होगा, उस समय में चीन भी कोई ना कोई हरकत कर सकता है। इसलिए भारत को सिर्फ युद्ध नीति ही नहीं, बल्कि कूटनीति का भी इस्तेमाल करना होगा, जिससे चीन को कोई भी मौका न मिले। अंत में हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच समय समय पर ऐसी ही शांति देखने को मिलती रहे और आतंकवाद का धीरे धीरे खात्मा हो सके। यह ऑपरेशन गर्व का विषय है, लेकिन शांति ही असली जीत होगी। तो दोस्तों, यह थी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो गर्व, गुस्सा और उम्मीद से भरी है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या यह ऑपरेशन सही था या इससे तनाव और बढ़ेगा।